हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात को आपने देखा कि एसआरएच ने कितनी बुरी तरह से मतलब एक होता है हराना और एक होता है मारना कम घसीटना वाले अंदाज में हराना। जैसे लोकी को हल्क ने पटक पटक के मुर्दा बना दिया था, उसी तरह से कल एसआरएच के जो दो हल्क हैं अभिषेक और ये ट्रेविस हेड, अरे भैया ये तो कल मतलब कुछ अलग ही खा करके आए थे। और जो इन्होंने कुटाई करी है, मतलब 10 ओवर के अंदर 160 समथिंग का जो टारगेट था 10 ओवर के अंदर ही अचीव कर लिया। आई थिंक 165 बनाए थे केएल राहुल की पलटन ने, जिसको कि 10 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया, वो भी बगैर कोई विकेट खोए। अरे ये जो पिलाई थी ये एसआरएच से कम मिली थी कि बाद में ये जो एलएसजी का ओनर है गोयनका साहब, इन्होंने भी सरेआम जलील करके रख दिया है और केला को ऐसा पेला कि भैया केला कहीं का नहीं रहा। ये केला होगा टीम इंडिया का पोस्टर बॉय, होगा कमाल लाजवाब राहुल, लेकिन फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए तो भाई साहब तुम एक एम्प्लॉय हो और उससे ज्यादा इन पोस्टर बॉयज की कहीं कोई औकात नहीं है। अब इधर एलएसजी के ओनर ने सरेआम इसको केला को 4 बातें सुना दी, उसके बाद केला का पीआर एक्टिव हो गया। अरे भाई साहब वो टीम इंडिया के लिए खेलता है, ये है वो है, ऐसे थोड़ी ट्रीट करते हैं। अरे भाई साहब ये पीआर गेम कहीं और खेलना है। आप एक चीज समझने की कोशिश करें, जब ये केला या फिर चोकल या वड़ा पाव या थाला कभी कभार जब चल जाते हैं तब अरे वो ह्यूमन नहीं रहते, फिर तो वो सीधा किंग थाला कमाल लाजवाब हो जाते हैं। और जब ये हार जाते हैं या फिर चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं जाती तो अरे यार ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार, वो अकेला क्या करे, बाकी और भी तो होते हैं। अरे यार प्लीज यार बी अ ह्यूमन फर्स्ट, शो सम सेंसिटिविटी और सेंसिबल हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। बट जब यही खिलाड़ी 10 में से किसी 2-3 मैच में चल जाते हैं तो वो ह्यूमन नहीं होते, फिर तो सीधा किंग होते हैं, हिटमैन होते हैं, थाला होते हैं। कमाल लाजवाब राहुल ये खिलाड़ी विशेष है, खास है, कमाल लाजवाब। जबकि हकीकत यह है कि आज का जो टी20 का खेल है वो केला या फिर ये चोकल या हिटमैन इनके बस की बात नहीं रही है। वो जो वासीपुर फिल्म का डायलॉग है, तुम रहने दो मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा। जहां एक तरफ ट्रेविस हेड को आप देख रहे हैं, अभिषेक को देख रहे हैं, दिल्ली का जो जैक है उसको आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे ये अंधे घोड़े रेस में दौड़े, मतलब गिर पड़े फिर भी दौड़े। आप देख लीजिए ट्रेविस हेड जिसने मात्र 30 गेंदें खेली हैं और 89 रन, आई मीन 290 प्लस का स्ट्राइक रेट। और ट्रेविस हेड का जो जोड़ीदार है अभिषेक, उसको देख लीजिए 28 गेंदें खेलता है, 75 रन मार देता है। और इन्हें टक्कर देने के लिए सामने कौन आता है? केला राहुल। भाई साहब 30 प्लस बॉलें खेल जाता है और 25-26 रन बना पाता है। अच्छा यहां पर भी आप देखें, जब केला खेल रहा था तब सारे एक्सपर्ट्स हैं अरे पिच बहुत स्लो है, अरे रन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है, अरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पिच है। और अगर आप मेरे ये आईपीएल के जो वीडियोस हैं अगर आप देख रहे हैं तो मैंने जब ये चोकल ने 67 बॉल पर सेंचुरी मारी थी तब भी मैंने कहा था कि जब चोकल खेलता है या फिर ये केला खेले तो पिच अचानक से डिफिकल्ट हो जाता है। यही चीज़ आपने वर्ल्ड कप के दौरान भी देखी होगी, जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन किया करते थे 10 ओवर में 90 या 100, नेदरलैंड के अगेंस्ट तो 120 मार दिए थे। बट वही पिच जो है जिस पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छा खेल के जाते थे, सडनली केला और चोकल के लिए, और स्पेशली वर्ल्ड कप का फाइनल तो आपको याद ही होगा ना कैसे हगा था वहां पर केला ने। तो जब ये केला और चोकल खेलते हैं तो पिच डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, स्पेशली वो लॉबी जो कि अक्सर बोलती फिरती है कि पिच डिफिकल्ट है, ये है वो है, रिस्पेक्ट करो ये वो। बट क्या आपको पता है कि जिन खिलाड़ियों के लिए आप ये पिच कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि पिच डिफिकल्ट है, ये है वो है, वही खिलाड़ी जब रवि शास्त्री जब हमारी टीम इंडिया का कोच था और साल 2017-18 का आई थिंक वो सीजन चल रहा था और कोहली साहब हमारे कप्तान थे, तब वो कोहली साहब जो कि हमारे कप्तान थे और उस टीम का कोच था रवि शास्त्री, और तब हमारी टीम इंडिया जीत रही थी, दनादन सीरीज जीत रही थी। तब रवि शास्त्री ने बड़े घमंड में आकर के एक स्टेटमेंट दिया था, अरे टू हेल विद पिच, भाड़ में गया पिच, हमारे लिए पिच मैटर ही नहीं करता है, हमारी टीम हर तरह के पिच पर खेलने का मादा रखती है, हमारे लिए पिच कंडीशन ये सब तेल लेने गया, हमारे प्लेयर किसी भी तरह की कंडीशन में खेलने का दम रखते हैं। तो अब आप समझें कि फ्रॉम अरे भाड़ में गया पिच टू अरे डिफिकल्ट पिच है यार, शो सम रिस्पेक्ट यार, उसने देश के लिए बहुत कुछ अचीव किया, पिच बहुत डिफिकल्ट था। इतना डिफिकल्ट पिच था कि एलएसजी की टीम जो टारगेट 20 ओवर में बनाती है उस टारगेट को एसआरएच 10 ओवर के अंदर ही पूरा कर लेती है। तो अगेन एक बात निकल करके आती है कि जैसे रवि शास्त्री ने कहा था ना 2018 में कि टू हेल विद पिच, भाड़ में गया पिच, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट एंड योर माइंड सेट। क्योंकि वो पिच जिसके ऊपर बडोनी 50 मार देता है ताबड़तोड़, वो पिच जिसके ऊपर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, उसी पिच पर तुम्हारा केला राहुल जो पोस्टर बॉय है जिससे
जिसे तुम कमाल लाजवाब बोलते हो, वो 33 बॉल्स खेलता है और 30 रन भी नहीं बनाता है, 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि चाहे वो चोकल हो या आपका ये कमाल लाजवाब केला हो, ये T20 के लिए बिल्कुल फिट नहीं है भाई साहब। आज का जो T20 का खेल है वो बहुत ज़्यादा फटाफट हो चुका है। इनफैक्ट संजू सैमसन ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक सेशन में बोला कि भाई 120 गेंदें होती हैं, वहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं आप वेस्ट कर सकते कि मैं 6 बॉलें देख लेता हूँ, 10 बॉल देख लेता हूँ फिर मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अब ये बात तो संजू सैमसन बोल रहा है, तो जो चोकलियंस के जो चाटुकार हैं या जो केला के जो केले खाने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग संजू सैमसन ने भी कुछ नहीं उखाड़ा होगा, उसको भी कुछ नहीं पता। कहने का मतलब है कि अब T20 बदल रहा है, खेलने के तरीके बदल गए हैं। अब आप 120 गेंदों में जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा रन आपको बनाने चाहिए। आपको बॉल देखने का, कंडीशन समझने का बिल्कुल भी मतलब मौका नहीं मिलता है। ये चीज़ें सुनील गावस्कर बोल दें तो वो हेटर बन जाते हैं। यही चीज़ अगर संजू सैमसन बोल दे तो भाई उसको भी कुछ नहीं पता। अगर पता किसी को है तो ये मूफा फूफा और जोनस को, जो कि दिन रात कोहली के थाला के तलवे चाटते फिरते हैं। थाला से मुझे याद आया कि भाई साहब थाला आते हैं आखिरी में, 2-3 बॉलें खेलते हैं और अब तक इस IPL में थाला ने कोई इम्पैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो थाला को डिफेंड करने के लिए एक लॉबी एक्टिव हो गई है कि उनकी मसल जो है वो भाई डैमेज्ड हैं, इंजर्ड हैं, ये हैं, फिर भी खेल रहे हैं। किसने बोला खेलो भाई साहब? थाला तो 2019 से रिटायर हो चुके हैं ना। तो वो थाला जो कि 2019 में ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब उन्हें क्या ज़रूरत है खेलने की? क्या ज़रूरत है भाई? पैसे का खेल है भाई साहब। वो थाला जो पैसे के लिए तमाम तरह की ऐप्स का खेलो दिमाग से उनका ऐड कर सकते हैं, तो ये जैज़ तो कोई दे ही ना कि थाला अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं, क्रिकेट से प्यार है। क्रिकेट से प्यार होता ना थाला को तो वो सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करते हैं। ये दुनिया भर की फैंटेसी ऐप, और कौन सा ऐप का प्रमोशन करते हैं थाला यार? वो अरे यार लूडो फूडो कौन सी ऐप है, विंजो का वो प्रमोशन कर रहे हैं। साइकिल पर बैठकर गाना गा रहे हैं, बोले जो कोयल बाग में। तो जिस तरह से ये सलमान खान, शाहरुख खान, ये बिलियनर हैं, इनके पास बहुत पैसा है। इसके बावजूद ये तमाम जो मेगा स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई फैंटेसी ऐप का प्रमोशन कर रहा है, तो क्या है? ये लालची लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं। इतना कमा रखा है, उसके बावजूद ये लोग कुछ पैसे के लिए बोले जो कोयल बाग में ये सब कर सकते हैं। तो पता चल रहा है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या जो मेगा स्टार्स हैं वो कितने ग्रीडी हैं, कितने लालची हैं। उसके बाद उनके फैंस आते हैं, अरे उन्हें क्या ज़रूरत है? स्पेशली मैं अगर एक चीज़ का रेफरेंस लेकर के आऊँ तो जब एल्विश यादव वो छपरी जेल गया था तब उसके फैंस आए थे, अरे वो तो यूट्यूब से कमाता, म्यूजिक वीडियो करता, उसे क्या ज़रूरत है पैसे की? तो शाहरुख खान को क्या ज़रूरत है जुबान केसरी का ऐड करने की? या फिर इसको धोनी को क्या ज़रूरत है? इतना पैसा छाप रखा है ना, क्या ज़रूरत है फिर IPL में आकर खेलने की? तो यहीं पर आपके सामने ये जो एक नैरेटिव बनाते हैं ना PR वाले कि वो इंजर्ड है, ये है, वो है, इसलिए बैटिंग करने नहीं आ रहा। वो बैटिंग करने ऊपर आएगा। धोनी वर्ल्ड कप में देखा ही है ना हमने, यहाँ पर धोनी डाइव मार रहा है, छक्के मार रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में टुक टुकुर टुक टुकुर टुक टुकुर। तो ये जो PR जो नैरेटिव चलाता है, उस नैरेटिव के पीछे जो असलियत है उसे समझने की कोशिश करें। एनीवे वापस आ जाते हैं कल के मैच के ऊपर। तो कल के मैच में ये जो KL राहुल है, इसने बुरी तरह से हगा, टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला करा। हालांकि शुरू में काफ़ी लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो इसने मतलब मास्टर स्ट्रोक चल दिया, बिकॉज SRH की जो टीम है वो सेकेंड इनिंग में कुछ खास कर नहीं पाती। बट एक चीज़ जिसे हर किसी ने इग्नोर कर दिया, और वो चीज़ ये है कि भाई ये जो LSG है इसमें कोई पावरफुल हिटर्स तो है नहीं। एक स्टोइनिस और एक पूरन, इन्हीं के ऊपर ये टीम टिकी रहती है। केला वो तो 50 रन बनाएगा तो उसके लिए कम से कम 50 गेंदें खेल ही लेगा। क्विंटन डीकॉक वो फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहा है, उसके बावजूद उसे खिलाया जा रहा है, जबकि कायल मायर्स बैठा हुआ है डगआउट के अंदर। कृणाल पंड्या वो भी खत्म, एकदम टोटल खत्म है। तो वो टीम जिसमें सिर्फ स्टोइनिस और ये पूरन, ये दो ही पावरफुल हिटर हैं, बाकी केला तो सिर्फ नाम के लिए है वहां पर। तो आपकी टीम में वो दम ही नहीं है कि आप SRH को टक्कर दे सको। आपके बॉलर्स देखो, बिश्नोई फ्लॉप है, नवीन उल हक वो फ्लॉप है, यश ठाकुर कितना अच्छा बॉलर है वो तो आपने कल देख ही लिया। ये जितने भी खिलाड़ी है ना ये LSG के, ये अपना जो लखनऊ का जो ग्राउंड है जो कि ट्रिकी पिच होता है वहां पर, उस पर ही ये लोग खेल पाते हैं। और जैसे कि मैंने CSK के लिए कहा था कि CSK के खिलाड़ी चेन्नई में ज़्यादातर चलते हैं। जैसे कि दुबे चेन्नई से बाहर आया तो 2 मैचों में बैक टू बैक फ्लॉप हो गया। गायकवाड़ वहाँ चेन्नई में अच्छा खेलता है और पंजाब के अगेंस्ट खेला वहाँ धर्मशाला में, इतने ज़्यादा रन नहीं बना पाया। तो एक चीज़ जो कि यहाँ स्टैब्लिश हो जाती है कि लखनऊ की टीम जो दावा करती है कि अदब से हराएंगे, एक्चुअली में देखा जाए तो ये लखनऊ वाले हराते नहीं है, सामने वाली टीमें खुद हार जाती हैं। आप देखिए GT गुल्लू बॉय की टीम वहाँ लखनऊ में गई थी, हार के आ गई बुरी तरह से, जबकि उसी लखनऊ में अभी पिछला मैच ये LSG KKR से खेल के आई है। अच्छा एक चीज यहाँ पर और निकल करके आती है, कल तो सबने बोल दिया फर्स्ट इनिंग में विकेट बहुत स्लो था, बहुत ही डिफिकल्ट था,
और सेकंड इनिंग में विकेट जो था वो वही विकेट बहुत अच्छा हो गया। तो अब आइए ज़रा बात कर लेते हैं केकेआर वर्सेस एलएसजी का जो मैच हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था, और उसमें केकेआर ने पहले बैटिंग करी थी और सुनील नारायण ने धागा खोल के रख दिया था। अब वो लोग जो कहते हैं कि भैया पहली इनिंग में विकेट बहुत डिफिकल्ट था, तो वहाँ पर केला ने 25 गेंदों में 21 बनाए थे। सेकंड इनिंग में 200 से ऊपर का टारगेट आपको चेस करना है, और सेकंड इनिंग में तुम्हारा केला जो है वो 25 गेंदों में 21 बनाता है, तो मतलब वहाँ सेकंड इनिंग में भी केला हागा और कल फर्स्ट इनिंग में भी हागा। तो ये पिच को तो आप निकाल ही दो भाई इक्वेशन से कि भाई ये पिच डिफिकल्ट था। पिच चाहे फर्स्ट इनिंग का हो या सेकेंड इनिंग का हो, तुम्हारा केला जो है वो हगता है। इसी वजह से मैंने केला के ऊपर मीम बना रखा है कि यहीं हगेंगे, क्योंकि केला जो है उसे सिर्फ हगना आता है। पीआर के बूते वो आकाश चोपड़ा को ये खिलाड़ी विशेष है, कमाल लाजवाब राहुल। अब हकीकत में ये केला कितना कमाल है और कितना लाजवाब है ये तो आपने पिछले 2 मैचेस में देख ही लिया, चाहे केकेआर के अगेंस्ट सेकंड इनिंग में हगा और कल फर्स्ट इनिंग में हगा, और इतना कोई टारगेट था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, एलएसजी के जो बॉलर्स हैं वो इतने लीथल हैं ही नहीं, ना कोई पेस है ना कोई वेरिएशन से, एक जैसी बॉल फुल टॉस पर फुल टॉस दिए जा रहे हो, और अब पेस तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो यश ठाकुर हो चाहे वो नवीन उल्हक हो, जो आया सबको पेल करके भुड़ता बना दिया ट्रेविस हेड ने। और ट्रेविस हेड ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि भैया T20 अब ऐसे ही खेला जाएगा, और वो खिलाड़ी जो कि इस अंदाज में नहीं खेल सकते हैं उन्हें T20 से पहली फुर्सत में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उन्हें सिर्फ टेस्ट मैच खेलना चाहिए। तो चोकल हो या ये केला हो, ये T20 के लिए लायक हैं या नहीं हैं, इसका जवाब आपको इस आईपीएल में मिल चुका है। ये सब देखकर भी अगर आपको लग रहा है कि चोकल बहुत अच्छा है और वर्ल्ड कप लेकर के आएगा, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब है। तो आप लोग इस ख्वाब की जिंदगी में अपने ख्याली पुलाव पकाते रहिए, जबकि हकीकत में T20 के लिए कैसे खिलाड़ी चाहिए और ये खेल अब आगे कैसे खेला जाएगा, इसकी झांकी आपको इस आईपीएल में मिल चुकी है, जहां पर एलएसजी जो बड़े दावे करती थी अदब से हराएंगे, पिछले 2 मैच बुरी तरह से हार के आए हैं। जब लीडर ही इनका एकदम थकेला है तो टीम तो थकेली होगी ही ना भाई साहब है। अच्छा, थकेली टीम से याद आई आरसीबी, उसका भी आज मैच है धर्मशाला में। अच्छा, ये आरसीबी और पीबीकेएस दोनों ही टीमों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है मित्रों। दोनों ही टीमों की जर्सी एक टाइम पर एक जैसी थी। दोनों ही टीमों ने अपना नाम, लोगो, कोच, सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर्स कई बार बदले हैं, लेकिन नतीजे किस्मत जो है वो नहीं बदल पाई है। एक चीज और कॉमन है दोनों टीमों में, वो है कैलकुलेटर वाला जो फेज है वो शुरू हो चुका है। ये टीम इतने रन पे आउट हो जाएगी तो इतने में हमें जीतना पड़ेगा, अच्छा वो जीत जाएंगे तो हमें इतने मार्जिन से हराना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर वाला दौर जो है ना मित्रों वो आ चुका है फाइनली आईपीएल में। आज धर्मशाला में मुकाबला है। पिछला मुकाबला इसी ग्राउंड पर ये पंजाब जो है वो चेन्नई से हार गई थी। पंजाब की टीम की क्या हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है, जितने वो खिलाड़ी बेस्ट हो प्रभ सिमरन ये चल गए तो चल गए। वैसे आज आरसीबी के बॉलर है तो क्या पता फिर से चल जाए। बाकी मुझे आज लग रहा है कि आरसीबी जो है वो जीत सकती है, और बुझने से पहले जो दिया फड़फड़ाता है ना, हर साल आईपीएल में यही होता है, लास्ट में कैलकुलेटर निकलता है बाहर और ये अच्छा वो हार जाएगी तो हमें फायदा मिलेगा, तो अच्छा ये तो इस वाले फेज में ना ये आरसीबी 1-2 मैच जीत जाती है और लगता है फैंस को कि हाँ अब तो बस प्लेऑफ अपना ही है। लेकिन तभी जहाँ पर मस्ट विन सिनेरियो आएगा वहाँ पर ये आरसीबी गच्चा खा जाती है। तो बस वो दौर आने ही वाला है। खैर आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से कल का मैच गया है, जिस तरह से केला को सरेआम जलील किया है केला के मालिक ने, ये चीज़ें हो सकता है कई लोगों को गलत लगे, बट केला भी तो ये बेल्ट वाला ट्रीटमेंट डिजर्व ही करता है। तुम्हें पता था कि सामने हिटर्स हैं, सामने वाली टीम 270-280 बना चुकी है 1-2 बार, तो उस टीम के सामने तुमको अच्छा खासा मतलब एक स्कोर देना था, लेकिन तुम तो पावर प्ले में सामने वाली टीम ने 3 ओवर में 50 निपटा दिए, ये केला की टीम 6 ओवर में 27 पर बैठी हुई थी। तो आप समझ जाइए कि किस इंटेंट के साथ ये लोग खेल रहे थे। फिर ऐसे लपड़ झंडिस लोगों को बेल्ट ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो फिर क्या आरती उतारी जाए उनकी है? क्या लगता है कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।